नमस्कार दोस्तों, एज एजुकेशन काउंसलर हम लोग सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। हमें मौका मिलता है हज़ारों बच्चों से बात करने का जो बाहर जाना चाहते हैं, जो देश में पढ़ना चाहते हैं। हमें मौका मिलता है उन बच्चों से भी बात करने का जो वहाँ पढ़ रहे हैं और उस दुनिया को समझते हैं। हमसे ज़्यादा कोई नहीं समझता कि इस सिस्टम के अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, कमियाँ कहाँ पे हैं। और बहुत कमी होता है जब लोगों में इतनी करेज होती है, इतनी हिम्मत होती है कि वो इतने सेंसिटिव इश्यूज को उठा के ला पाएं, क्योंकि मार्केट डायनेमिक्स वर्क करती है प्योर कॉमर्शियलिज्म पे। हम लोगों ने एक बहुत सेंसिटिव इशू उठाया था दोस्तों अप्रैल के अंदर, और वो इशू नेशनल इंटरेस्ट के अंदर था। कैसे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के जो कंसल्टेंट्स हैं, उनका जो पूरा नेटवर्क ऑफ एजेंट्स है जो इंडिया में बनाया गया है, वो हमारे इंडियन बच्चों को अपने थ्रू लेके जा रहा है। बच्चों को नहीं पता होता जिस भी एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं और वो कहाँ लैंड कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली पाकिस्तानी एजेंसी में लैंड कर रहे हैं। और इसको लेकर हमने बहुत बड़े स्केल पे ये इशू उठाया था। हमने बड़े स्केल पे इस इशू को अवेयरनेस दी थी। आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो का क्या असर हुआ है और अब ये एक नेशनल इशू बन गया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस मैटर को किस लेवल का सीरियसली ले रही है। आइए एक बार इसको देखने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के एजेंट्स हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी बहुत बुरी तरह से घर कर चुके हैं और कहीं ना कहीं हमारे देश में और हमारे बच्चों की नींव को इतना खोखला करता जा रहा है। और हर साल बहुत ही निर्दोष इनोसेंट बच्चों को ल्योर करके अपने चैनल्स के थ्रू ये लेके जाते हैं और वहां जहां के बहुत बुरी तरह से उनको ठगा जाता है। जो पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, इनका एक बहुत ही अजीब सा नेटवर्क होता है। फिर ऐसे इंडियन एजेंट्स भी हैं जो काम जरूर करते हैं, लेकिन कुछ चंद पैसों के कारण उन लोगों से जुड़ जाते हैं। ये जो पाकिस्तानी एजेंट्स हैं, सरोगेट कंपनीज के थ्रू काम करते हैं और इनका कोई अटैचमेंट नहीं है बच्चे से। इनका पूरा पर्पस ही है बच्चे को कहीं ना कहीं मिसयूज करना, एक्सप्लॉइट करना। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, लड़ाइयां हो जाती हैं। इनका माइंडसेट ये होता है कि बच्चा यहाँ पे आएगा और उसको किस तरह से हम चीट करेंगे। और जब वहां पहुंचता है तब वो क्या रियलाइज करता है, अरे उसकी तो फीस ही जमा नहीं हुई यूनिवर्सिटी में। इतने वॉल्यूम में जब हमारी इंफॉर्मेशन जा रही है, दैट कैन पोज एज अ नेशनल रिस्क, दैट इज अ नेशनल सिक्योरिटी रिस्क। नेशनल सिक्योरिटी रिस्क दोस्तों, ये वर्ड बहुत भारी है, ये वर्ड बहुत बड़ा है, लेकिन शायद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो के कंटेंट्स को आप एनालाइज करेंगे कि क्या क्या हमने पॉइंट्स उठाए थे, किस तरह से हमारे बच्चे की सिक्योरिटी खतरे में, हमारे देश की सिक्योरिटी खतरे में है, किस तरह से हमारे बच्चों को वहां ल्योर किया जाता है, उनको कम कम चीजें, बहुत ल्यूक्रेटिव चीज दिखाई जाती है और वहां पे बच्चों को ठगा जाता है। और ऐसे इक्का दुक्का बच्चे नहीं है, ऐसे हजारों बच्चे हैं जो इन नेटवर्क में फंस जाते हैं और बाद में कहीं ना कहीं वो ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं कि कहीं ना कहीं खुद ही वो गलत डायमेंशन और गलत रास्ते पे उतर आते हैं। और दोस्तों, ये जो हमने इशू उठाया था इस वीडियो के माध्यम से, ये वीडियो काफी गहराई तक गया। इस वीडियो को काफी बड़े स्केल पे और काफी, मैं कहूंगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे लोगों ने देखा और रियलाइज किया कि ये इशू सही में बहुत बड़ा है। हमारी एक छोटी सी कोशिश थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि आज वो कोशिश एक नेशनल इशू में बदल जाएगी और वो एक पूरे देश का मुद्दा बन जाएगा। और आज जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं, ये आर्टिकल है 15 जून 2025 का, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं। और ये आर्टिकल आया है रिपब्लिक वर्ड के पोर्टल पे, जिसके अंदर इस पूरे इशू को उन्हीं वर्ड्स के साथ रेस किया गया है जो कंसर्न्स हमने आपके सामने रखे थे। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डालूंगा। और इस वीडियो का टाइटल था ऑपरेशन सिंदूर अगेंस्ट पाकिस्तान एजेंट जो एजुकेशन सिस्टम में काम कर रहे हैं। डार्क साइड ऑफ पाकिस्तानी ब्लैक बैग्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन किर्गिस्तान एक्सपोज्ड। किस तरह से कुछ कंट्रीज, जिसमें किर्गिस्तान एक बहुत मेजर कंट्री है और जहां पे मेजरली जो कॉलेजेस हैं वो पाकिस्तानी कंसल्टेंट्स के द्वारा चलाए जाते हैं, उसको लेके ये बहुत ही सनसनीखेज आपके सामने राइट अप आया है। आइए इसको जरा ओवरलुक करते हैं और देखते हैं इसमें क्या बातें बताई गई हैं आप लोगों के लिए। इसमें बताया गया है अफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन के कारण जहां बच्चे पहले यूक्रेन और रशिया जनरली जाते हैं, इसके बाद किर्गिस्तान हैज स्टार्टेड अट्रैक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट टू परस्यू देयर ड्रीम फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर। बहुत अच्छी बात है। However, beneath the surface lies an alleged sinister plot involving Pakistan that appears to be threatening the future of these aspiring doctors. As Pakistan's another ill move against the Indian nationals revealed on the foreign soil, India apparently seems to be conducting another Operation Sindoor in Kyrgyzstan against Pakistani-backed influence universities of those universities which are owned by Pakistani entities. दोस्तों, एक बार मैं थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं एक्चुअली चल क्या रहा है। और ये वीडियो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये उन कंसल्टेंट्स के लिए एक अलर्ट है, एक वार्निंग है, जो कहीं ना कहीं इस कंट्यूट का पार्ट है, क्योंकि बहुत सून उन पे एक बहुत बड़ी, कहीं ना कहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सेंसिटिव है इस मामले को लेकर, कहीं ना कहीं एक एक्शन हो सकता है। सो दे नीड टू बी बिवेयर मोर, राइट। आगे इसमें बोला जाता है
According to revelations, these Pakistani universities in Kyrgyzstan, impersonating as reputable medical colleges, are involved in issuing fake degrees, ideological indoctrination and radicalization of Indian students. आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। फेक डिग्री तो एक एस्पेक्ट है, रेडिकलाइजेशन, बच्चों के माइंड को भ्रमित किया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। As per data, 7 lakh Indian students dream of becoming doctors who look abroad for affordable alternates due to limited seats in Indian government medical college. And exorbitant, Kyrgyzstan has emerged as a popular destination promising international standard medical education. So यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से बच्चे जा रहे हैं, और अब आते हैं कंसर्न्स क्या पे हैं, क्या इश्यूज यहाँ पे सरकार रेस कर रही है, और रिपब्लिक जैसा चैनल इसको रेस कर रहा है। इट्स गोना बी अ सीरियस प्रॉब्लम, और ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है इस पूरे नेटवर्क के ऊपर। According to the reports, while Kyrgyzstan's established universities continue to maintain quality, severally newly opened private colleges have come under scrutiny for influenced or owned by Pakistani entities. According to reports from the Indian Embassy and intelligence agencies, देखिएगा आप किस लेवल का मैटर है ये। The institutions pose serious risk, including poor academic quality with no hospital affiliation, पहला point. Issuing fake or insufficient earned degrees, दूसरा point. Enrolling students, especially from sensitive regions like Kashmir, without proper screening. Potential of ideological indoctrination and radicalization. Frequent visit by Pakistani political figure hint deeper geopolitical moves. आप इस मैटर की ग्रेविटी को समझ लीजिए, ये मैटर कहां जा रहा है। Colleges licensed in exchange for cash. A senior official warned these colleges were licensed in exchange for cash without adequate vetting. The objective is not education, it is profit and ideological influence. हमारे देश के बच्चों को रेडिकलाइज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये मैटर बहुत हाई लेवल पे सीरियस हो गया है। He added that the following instruction have been reportedly flagged by Pakistani influence. कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए, जिसमें नाम दिया गया है कुछ यूनिवर्सिटीज का, अडाम यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड मेडिसिन IUSM, रॉयल मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, एविसिना इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, अल तमीनी ABC यूनिवर्सिटी, ओश IMU सेंट्रल एशियन इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी काइमू एंड जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। और ये यूनिवर्सिटी का जो क्लस्टर है ना दोस्तों, यही है मेन क्लस्टर जो इंडियन बच्चों को पढ़ाने के नाम पे ले जाता है, और दिस ऑक्यूपाइज अराउंड 80% ऑफ द बच्चे जो किर्गिस्तान जाते हैं वो इन कॉलेजेस को एस्पायर करते हैं, जिसको लेकर इंडियन गवर्नमेंट बहुत सीरियस एक्शन लेने जा रही है। अगर आप भी एक मेडिकल एस्पिरेंट हैं, प्लीज समझ लीजिएगा कि किस एजेंसी या किस चैनल के थ्रू या किस परिस्थिति में आप यहां जा रहे हैं। A senior official said, compounding the problem is a network of unauthorized Indian education agents who are actively promoting these questionable colleges. आप सोचिए, गवर्नमेंट क्वेश्चन कर रही है इन कॉलेजेस को in exchange of large commissions. These agents hide the true status and recognition of the colleges, circulate fake brochures and misleading ranking, and target uninformed, financially vulnerable family of tier 2 and tier 3 cities. A defense analyst note these agents are gambling with the student future, putting them in the path that could lead to both academic failure. And उसके बाद बात आती है कि करना क्या है या सरकार क्या सोच रही है। Amid escalation concerns, several institutions have been flagged by Indian intelligence of Pakistani influence or under the control of Pakistani entities. The situation is further complicated by a network of unauthorized Indian education agents who are aggressively promoting these dubious colleges in Kyrgyzstan in exchange of big commissions. आप समझिए, यहां असली जो कंसर्न है दैट इज विद द नेटवर्क ऑफ एजेंट जो इन पाकिस्तानी कंसल्टेंट्स के लिए काम कर रहा है। और ये बात दोस्तों सिर्फ किर्गिस्तान की नहीं है, उज्बेकिस्तान में पूरा पाकिस्तानी नेटवर्क है, जॉर्जिया में पाकिस्तानी नेटवर्क मिल जाएगा, कजाकिस्तान में CIS के लार्जर कंट्रीज में आपको ये पैरेलल नेटवर्क मिलेगा। इसी चीज को रेस किया गया है, और के बाद लास्ट में बोला जा रहा है दे आर हाइडिंग द ट्रू स्टेटस ऑफ द रिकॉग्निशन, सर्कुलेटिंग फेक ब्रोशर, टारगेटिंग अनइन्फॉर्म्ड. An education analyst note these agents are gambling with the futures, putting them in the path that could lead to both academic failure and emotional trauma. Finally, the experts have suggested that to address the crisis immediately, the following urgent actions should be taken. भारत सरकार बहुत मेजर एक्शन लेने जा रही है इन सारे कॉलेजेस को लेकर या इस पूरे नेटवर्क को लेकर। इमीडिएटली ब्लैकलिस्ट पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस इंस्टीट्यूशन। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप इन कॉलेजेस में जा रहे हैं, भारत सरकार कहीं ऐसा ना हो आप एडमिशन ले लें और बाद में पता चला कि आपके कॉलेज में पैसा डूब गया या आपका पूरा सिस्टम खराब हो गया। Mandate transparency in disclosure of university ownership, create and publish the list of embassy certified education consultants. ये इशू हमने भी कई बार उठाया NMC के साथ कि NMC क्यों नहीं, भारत सरकार क्यों नहीं कुछ अच्छे चुनिंदा लोगों को जिनमें सही में डिलीवरी है, वैल्यू है, उनको आप अपॉइंट करिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री हो गई है बहुत खराब, पूरी मैनिपुलेशन हो रही है MBBS अब्रॉड के अंदर, और ये बहुत सीरियस कंसर्न है. Enforce student welfare and safety standards,
especially in foreign hostels, launch awareness campaign in high-risk states like Bihar, UP, Rajasthan and Kashmir, जहां से सबसे ज्यादा बच्चा इन कंट्रीज के लिए, किर्गिस्तान के लिए जाता है. The expert further suggested that the medical education in Kyrgyzstan can be golden opportunity for Indian students, but only if they make informed and careful choices. While reputable institutions offer genuine pathway to global medical career, fake degree, ideological exposure and lifelong setbacks. So, लास्ट में यहां बोला जाता है, दिस मूव इज नॉट एम्ड एट स्टडिंग अब्रॉड, इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिंग इंडियाज यूथ, इंश्योरिंग नेशनल क्रेडिबिलिटी एंड मेंटेनिंग सिक्योरिटी एंड एजुकेशनल इंटेग्रिटी. आफ्टर इंडियाज ऑपरेशन सिंदूर इनसाइड पाकिस्तानी टेरिटरी, a massive blow to the terrorists have been established. The Indians have begun another operation which serve as a wake up to ensure that medical education in Kyrgyzstan is not compromised with Pakistan influence. On the other hand, it has been urged that students, parents and education consultants must be vigilant and make informed choices to avoid falling prey to these scams. Finally, आप ये देखिए अपील किस किस को की गई है, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, कंसल्टेंट्स को. तो अब मेरा मैसेज ये कंसल्टेंट्स भाइयों और बहनों को है जो अक्सर इन कॉलेजेस में जाते हैं, इनकी पार्टीज में शामिल होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बहुत बढ़िया अपनी लग्जरी एंजॉय करते हैं. कृपया करके आप ये ध्यान दीजिए, मैटर बहुत सीरियस है. कहीं ऐसा ना हो इन लग्जरीज के साथ जो आपने इंजॉय की हैं फ्रूटफुल, अब आपको कहीं ना कहीं वो सूद समेत देने का टाइम आ जाए. भारत सरकार बहुत सेंसिटिव है. ये जो हमने वीडियो बनाया था, जो हमने आपको दिखाया, इस वीडियो का बहुत मैसिव इंपैक्ट हुआ है. इस वीडियो को मैं बोलूं तो पूरे पॉलिटिकल क्लास के जो सबसे डीप सर्कल्स हैं वहां तक ये वीडियो सर्कुलेट हुआ है. मैटर की ग्रेविटी समझी गई है और इसी के मद्देनजर एक्शन हुआ है. और इस चीज का कहीं ना कहीं दोस्तों एक सेटिस्फैक्शन भी है. हमने नहीं सोचा था कि हमारा एक छोटा सा एक्शन इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, नेशनल लेवल पे इतनी बड़ी वॉइस बन सकता है. कहीं ना कहीं ये हुआ है. सो इसी के साथ मैं स्टूडेंट से भी आग्रह करता हूं, बहुत केयरफुली डिसीजन लीजिएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, एफएमजीएल रेगुलेशन को प्लीज समझिए, बहुत सीरियस रिस्क में हैं आप लोग. अगर आपने गलत कंट्री का चुनाव कर लिया, गलत कॉलेज का चुनाव कर लिया, आपके पास कहने समझने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा. यू विल बी जस्ट डिस्ट्रॉयड टू एशेस. आपका सब खत्म हो जाएगा. एनएमसी ऑलरेडी पल्ला झाड़ चुकी है, एनएमसी ऑलरेडी बोल चुकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद यू, वी आर नोवेयर टू पिक्चर. हमने गैजेट दिया है, इट्स फॉर यू टू सी कि आप वो गैजेट फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे. इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को एंड करता हूं और बिलीव करता हूं आप लोग डिसीजन लें, सोच समझ के लें. कोई जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए. कोई एसओएस नहीं आ रही है, ये आपका करियर है. बाद में किसी को पैसे देने के बाद या ट्रांजैक्शनल डील होने के बाद आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए, जो काफी बच्चों को हो रहा है, जो 2021 के बाद 22, 23, 24 में गए हैं और वहां जाके आप बड़ा असहाय और हेल्पलेस फील कर रहे हैं. इसी के साथ दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट. आपको नीट एग्जाम के बाद अपने कॉलेज सर्च में अच्छी गाइडेंस मिले, अच्छे लोगों का सिलेक्शन मिले. इसी उम्मीद के साथ मैं आपको ऑल द बेस्ट विशेस देता हूं. आपको हमसे कुछ जानना हो इस रिगार्ड में, एनएमसी एफएमजीएल के रिगार्ड में, तो प्लीज आप हमसे डिस्कस करिए. एंड विद अवर बेस्ट ऑफ द इनसाइट, विद सेल्फलेस इनसाइट, विल गेट यू द बेस्ट इंफॉर्मेशन. बने रहिए टीम गेट माई यूनिवर्सिटी के साथ. इस वीडियो को जरूर देखिएगा जो हमने बनाई थी. आप कनेक्ट कर पाएंगे और आपको अच्छा क्लैरिटी मिलेगी. थैंक यू वेरी मच. Thank you.